वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। फिलॉसफी में हम डिडक्टिव मेथड ऑफ एरिस्टोटल डिस्कस कर रहे हैं, जिसे एरिस्टोटेलियन लॉजिक भी कहते हैं। ये थर्ड पार्ट है। ठीक, ये आउटलाइन है एरिस्टोटेलियन लॉजिक की। ये सारी आउटलाइन आप लोगों ने डिस्कस करनी होती है एग्जाम में। देखें, डेफिनीशन हो गई, ये मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें ये डिस्कस किया। कंपोनेंट्स भी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए, जैसे मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मेजर प्रीमिस क्या है, माइनर प्रीमिस क्या है। ठीक, फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म ये भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ प्रीमिसेस ये भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें ए प्रीमिस क्या है, ई प्रीमिस क्या है, आई प्रीमिस क्या है, ओ प्रीमिस क्या है। ठीक, अब ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो चीजें डिस्कस की हैं फर्स्ट पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। फिर सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स कौन सी होती हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स कौन सी होती हैं। 6 रूल्स एंड 6 फैलेसीज ये भी हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप जाके जरूर देखें और तरतीब वाइज देखें। अभी थर्ड वीडियो में हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस डिस्कस करना है और क्रिटिसिज्म डिस्कस करना है कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक या डिडक्टिव मेथड ऑफ एरिस्टोटल के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ है। मेरी जान, ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस करने होते हैं जब एरिस्टोटल के लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। कोई लेंथी चीज नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं, बिल्कुल ईजी सा है। और वैसे भी मैं आप लोगों को रिटन मटेरियल प्रोवाइड तो कर रहा हूं, बिल्कुल इजी सा। सिर्फ समझाने में, मुझे एग्जांपल समझाने में वीडियो लंबी हो जाती है। इसको जब आप अपने पास राइट डाउन करेंगे ना और आपके कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये बहुत कम होगा मटेरियल। वैसे ये 3-3 वीडियोस बन गई हैं क्योंकि समझाना होता है, जाहिर बात है, एग्जांपल्स देनी होती हैं। ठीक, तो आपने मेरी जान यहां से स्टार्ट करना है और क्रिटिसिज्म तक आना है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं कंप्लीट। अब आए स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के ऊपर कि ये क्या है। एरिस्टोटेलियन लॉजिक के अंदर या सिलोजिज्म के अंदर इट प्रोवाइड्स अस विद वेरियस पॉसिबिलिटीज थ्रू विच वी कैन एनालाइज आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली। इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के मदद से हम आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। देखें, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ए ई आई ओ। ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल में लिख देता हूं। ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, नो लिख देता हूं। ठीक, आई क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम लिख देता हूं। ओ क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव, सम नॉट लिख देता हूं। अब तो याद रहेगा, इस तरह अपने पास इसको नोट कर लें। ए के साथ ऑल लिख दे, ई के साथ नो लिख दे, अगर ज्यादा स्पेस है तो लिख दे ए के साथ यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई के साथ यूनिवर्सल नेगेटिव, आई के साथ पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ओ के साथ पर्टिकुलर नेगेटिव, या इस तरह लिखें ऑल, नो, सम, सम नॉट। ठीक, अब रिलेशन देखें कि इन्होंने, एरिस्टोटल ने कितना बेहतरीन तरीके से ये रिलेशन स्टैब्लिश किया है कि ए और ई के दरमियान में कंट्रेरी रिलेशन है, ए और आई के दरमियान में सब अल्टरनेशन है। ये डैश मैंने लगाई है, ये इकट्ठा एक साथ लिखना है, सब अल्टरनेशन। ई और आई, ई और ओ के साथ सब अल्टरनेशन है, आई और ओ के साथ सब कंट्रेरी है, और आपस में जो ये क्रॉस लगा हुआ है, ए और ओ के दरमियान में कंट्राडिक्टरी रिलेशन है, ई और आई के दरमियान में कंट्राडिक्टरी रिलेशन है। कैसे है? 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आए, ए और ई के दरमियान में कंट्रेरी रिलेशन है। ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ई है यूनिवर्सल नेगेटिव। क्या होता है ए और ई? कंट्रेरी रिलेशन। ठीक, देखें, ए और ई ये जो दो प्रोपोजिशंस हैं, दो प्रेमिसेस हैं, इनमें सेम क्वांटिटी होती है बट डिफर इन क्वालिटी।
क्वांटिटी सेम होती है, ए और ई दोनों यूनिवर्सल की बात करते हैं। ऑल मैन आर मोर्टल, नो मैन आर मोर्टल, दोनों यूनिवर्सल की बात करते हैं, इसलिए क्वांटिटी तो सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है। ए अफर्मेटिव है, ई नेगेटिव है। ऑल मैन आर मोर्टल अफर्मेटिव, नो मैन आर मोर्टल नेगेटिव। ठीक, ये देखिए, ऑल मैन आर मोर्टल, नो मैन आर मोर्टल। ठीक, क्वांटिटी सेम है, दोनों यूनिवर्सल हैं, बट क्वालिटी डिफर करती है। ए अफर्मेटिव है, ई नेगेटिव है। ठीक, अब इससे हमें क्या बात पता चलती है? एरिस्टोटल हमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर ये दो मौजूद हों तो इनके दरमियान में कंट्रेरी रिलेशन होगा। उससे क्या मुराद है? बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम इन एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट में अगर ये दो मौजूद हैं, ए और ई का कॉम्बिनेशन मौजूद है, कंट्रेरी रिलेशन मौजूद है, तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम इन एन आर्ग्यूमेंट, बट बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों फॉल्स हो सकते हैं पर ट्रू नहीं हो सकते। एक जगह पे मैं कह रहा हूं ऑल मैन आर मोर्टल, दूसरी जगह पे मैं इसी बात को निगेट कर रहा हूं, नो मैन आर मोर्टल। अब इसमें से तो ये हो सकता है ना, या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते। ठीक, दोनों का कंट्रेरी रिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। ऑल मैन आर मोर्टल, नो मैन आर मोर्टल। ठीक, समझ आई बात की? तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम इन एन आर्ग्यूमेंट। ये दोनों बातें अगर आर्ग्यूमेंट में मौजूद हैं, एक आर्ग्यूमेंट में ये दोनों बातें मौजूद हैं, तो दोनों एट द सेम टाइम ट्रू कैसे हो सकती हैं? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कंट्रेरी रिलेशन है। लेकिन बोथ कैन बी फॉल्स, ऐसा हो सकता है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ए और ई प्रोपोजिशंस के मौजूद हों कि जो दोनों फॉल्स हो। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, फॉल्स है। नो बर्ड्स कैन फ्लाई, फॉल्स है। कैसे? जब मैं कहता हूं ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, कीवी नहीं उड़ सकता, हालांकि वो बर्ड्स हैं, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई ना, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, फॉल्स। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकती है, नो बर्ड्स कैन फ्लाई। क्यों भाई? स्पैरो उड़ सकता है, क्रो उड़ सकता है, पैरट उड़ सकता है, मैं कैसे कह रहा हूं नो बर्ड्स कैन फ्लाई? तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो हो सकती हैं। ये भी तो ए प्रोपोजिशन है ना, ये तो ई प्रोपोजिशन है। इसी तरह ये वाली भी तो ए प्रोपोजिशन है, ये ई प्रोपोजिशन है। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट के अंदर इस एग्जांपल में देखो तो दोनों ट्रू नहीं हो सकती, उस एग्जांपल में देखो तो दोनों फॉल्स एट द सेम टाइम हो सकती हैं। ये समझ आया? कंट्रेरी रिलेशन। ठीक, आगे आता है आई और ओ का, आई और ओ का सम और सम नॉट का रिलेशन। सम मेन आर मोर्टल, सम मेन आर नॉट मोर्टल। आई ओ, सब कंट्रेरी रिलेशन इसको कहते हैं। यहां पे भी सेम क्वांटिटी होती है बट डिफरेंट क्वालिटी होती है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक, लेकिन फर्क कहां पे है कि यहां पे आई और ओ ये पर्टिकुलर की बात करते हैं, जबकि यहां पे ए और ई यूनिवर्सल की बात करते हैं, ऑल मैन नो मैन। यहां पे सम मैन और नॉट। ठीक, तो दोनों पर्टिकुलर की बात करते हैं, इसलिए क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी में डिफरेंट है, बिल्कुल इसकी तरह क्वालिटी में डिफरेंट है। आई जो है, आई प्रोपोजिशन ये अफर्मेटिव है, होती है, सम बर्ड्स कैन फ्लाई, और जो ओ प्रोपोजिशन होती है ये नेगेटिव होती है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अब जब एक आर्ग्यूमेंट के अंदर ये दोनों आते हैं, आई और ओ का सब कंट्रेरी रिलेशन हमें नजर आता है, तो एरिस्टोटल के मुताबिक हमें क्या पता चलता है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। दोनों एट द सेम टाइम फॉल्स नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। बिल्कुल इस बात के अपोजिट उसने की है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। देखो, सम ह्यूमंस आर गुड, ट्रू है, आई प्रोपोजिशन। सम ह्यूमंस आर नॉट गुड,
ये भी ट्रू है। कुछ गुड हैं लोग, कुछ गुड नहीं है, ओ प्रोपोजिशन हो गई। ठीक, अब समझ आई। अब इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बताने का मकसद क्या है, हमने तो बाकी पढ़ने हैं, लेकिन अभी से एक चीज देख लो। अगर मुझे एक की वैल्यू पता चल जाए, सिर्फ एक वेरिएबल की, अभी तक हमने दो रिलेशंस पढ़े, ए और ई का कंट्रेरी रिलेशन, आई और ओ का सब कंट्रेरी रिलेशन। अगर मुझे एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू पता चल जाए, सपोज करें ए है, ए में वो कहता है कि ऑल डॉग्स कैन बार्क, सारे कुत्ते भौंक सकते हैं, और मुझे ये गिवन हो कि ये बात ट्रू है। ए वेरिएबल मुझे गिवन है कि ये ट्रू है। ठीक, तो मैं अगर इसका कंट्रेरी रिलेशन बनाना चाहता हूं ई के साथ, कंट्रेरी रिलेशन बनाना चाह रहा हूं ई के साथ, ई की स्टेटमेंट क्या कहेगी इसी बात को कि नो डॉग्स कैन बार्क, यही कहेगी ना। तो आ जाओ अब डेफिनेशन में देखो, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम इन एन आर्ग्यूमेंट, ये दोनों बातें ट्रू नहीं हो सकती। बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे पहले से ये गिवन था कि ऑल डॉग्स कैन बार्क, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है तो इट मींस जो अगली स्टेटमेंट यहां पे ई की मौजूद है, अल्टीमेटली ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कह रही है भाई कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स तो हो सकती हैं पर ट्रू नहीं हो सकती। तो मेरे पास पहले से एक ट्रुथ वैल्यू मौजूद थी कि मुझे बता दिया गया था कि ऑल डॉग्स कैन बार्क ट्रू है, पहले से बता दिया गया था। उसकी मदद से मैंने ई को फाइंड आउट किया कि ई फॉल्स है। अब समझ आई, ये होते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह एनालाइज करते हैं। ठीक, फिर इस तरह सब कंट्रेरी का रिलेशन आ जाता है, उसमें आप कोई एग्जांपल उठा लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो, आप देख लो इसकी इस डेफिनेशन के साथ मैच करो। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, अगर आपको आई या ओ की वैल्यू गिवन हो कि आई ट्रू है या ओ ट्रू है, दूसरे का रिलेशन मालूम करो, तो फिर आप इसी डेफिनेशन को देखते हुए बता देते हो कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। ठीक, समझ आई? ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। अब आए बाकी रिलेशंस देखते हैं, फिर मैं एक जनरल भी आप लोगों को बता देता हूं, एक वैल्यू का सबके साथ मैच करके बता दूंगा। ठीक, इसको नोट करें, मैं बाकी लिख देता हूं जी। तो आ जाएं, देखें कंट्राडिक्टरी रिलेशन, ए ओ ई आई का कंट्राडिक्टरी रिलेशन है। कहां पे ए ओ, ये देखो, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो, कंट्राडिक्टरी रिलेशन में क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होती हैं। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ओ क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर डिफरेंट। सेम इज द केस विद ई आई, कि ई यूनिवर्सल नेगेटिव है और आई जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। ऑल मेन आर मोर्टल, सम मेन आर नॉट मोर्टल, नो मेन आर मोर्टल, सम मेन आर मोर्टल। फर्क है क्वांटिटी में भी, क्वालिटी में भी। ठीक, यहां तक समझ आई? अब बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों, ये रिलेशन देखो ए और ओ का, ऑल मेन आर मोर्टल, सम मेन आर नॉट मोर्टल, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ना तो दोनों एट द सेम टाइम ट्रू हो सकते हैं, ना ही ए एट द सेम टाइम फॉल्स हो सकते हैं। देखो रिलेशन ए और ओ का कंट्राडिक्टरी रिलेशन, ऑल मेन आर मोर्टल, ऊपर आप कह रहे हो ऑल मेन आर मोर्टल, सब मोर्टल हैं, नीचे ओ प्रोपोजिशन में आप कह रहे हो सम मेन आर नॉट मोर्टल।
तो फिर ये कैसे हो सकता है जब ऊपर आप कह रहे हो कि ऑल मेन आर मोर्टल। ठीक, तो ऐसी स्टेटमेंट्स बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ये दोनों एट द सेम टाइम ना तो ट्रू है ना फॉल्स होंगी। ये हो सकता है कि एक उनमें से ट्रू हो एक फॉल्स हो। अब समझ आई। अब इसका रिलेशन देखो ई और आई का। ई क्या कहता है? नो पीपल आर लायर, कोई झूठ नहीं बोलता, नो पीपल आर लायर। आई क्या बोलता है? सम पीपल आर लायर। कंट्राडिक्शन आ गई। ऊपर आप कह रहे हो नो पीपल आर लायर, कोई झूठ नहीं बोलता, नीचे आप कह रहे हो सम पीपल आर लायर, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। इनमें से जो दोनों स्टेटमेंट्स है एट द सेम टाइम ना तो दोनों ट्रू हैं ना ही दोनों फॉल्स हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक ट्रू हो एक फॉल्स हो। ठीक, समझ आई। अब आगे आओ, सब अल्टरनेशन का रिलेशन देखो। ये जो इसके दरमियान था सब अल्टरनेशन, ए आई और ई ओ के दरमियान, ए आई ई ओ, इनके दरमियान में क्या रिलेशन था? सब अल्टरनेशन। क्या है? क्वालिटी सेम बट क्वांटिटी डिफरेंट। क्वालिटी सेम होगी, दोनों पर्टिकुलर वो हैं, अफर्मेटिव हैं। ऑल मेन आर मोर्टल, सम मेन आर मोर्टल। ठीक, दोनों अफर्मेटिव हैं, क्वालिटी सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंट है। यहां पे आप कह रहे हो ऑल मेन, यहां पे आप कह रहे हो सम मेन। क्वालिटी सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंट है। देखो ए आई दोनों अफर्मेटिव हैं, दोनों अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस हैं। ए यूनिवर्सल है पर आई पर्टिकुलर है। इसी तरह इन दो का देखो सब अल्टरनेशन, ई ओ, दोनों में क्वालिटी सेम है कि दोनों नेगेटिव हैं। नो मैन आर मोर्टल, सम मैन आर नॉट मोर्टल। ई ओ में दोनों की क्वालिटी जो है सेम है, नेगेटिव है, क्वांटिटी में फर्क है। ई जो है यूनिवर्सल है, ओ जो है पर्टिकुलर है। क्वांटिटी में फर्क आ गया ना, एक में आप कह रहे हो नो मैन, कोई भी नहीं, दूसरे में कह रहे हो सम मैन और नॉट। ठीक, तो इन टोटलिटी के इनमें क्वालिटी सेम रहती है बट क्वांटिटी में डिफरेंस आता है। अब ये जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस हैं इंप्लाई द ट्रूथ ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस। यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ऊपर लिखी होती है, उससे नीचे पर्टिकुलर प्रोपोजिशन लिखी होती है, उसका ट्रूथ ये फाइंड आउट करती हैं। अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ठीक है, ट्रू है, तो इट मींस उसके नीचे जो पर्टिकुलर प्रेमिस लिखा हुआ है, प्रोपोजिशन लिखी हुई है, वो भी ट्रू है। अगर ऊपर वाली गलत है तो इट मींस के नीचे वाली भी गलत है। ठीक, ओनली डाउनवर्ड पाथ। ये जो सब अल्टरनेशन है ये सिर्फ इस तरह मूव करता है नीचे की तरफ। ये देखो इस तरह, देखा, ऊपर की तरफ मूव नहीं करता। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहेगा। जब आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से जनरल की तरफ जा रहे हो, फिर तो ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रहा ही नहीं ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऑल से सम की तरफ मूव कर रहा है। ये सब अल्टरनेशन की एक खासियत है, कंडीशन है कि ये डाउनवर्ड मूव करता है। ऊपर यूनिवर्सल स्टेटमेंट, नीचे पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब आर्ग्यूमेंट्स पे आओ। देखो पहले इसका आर्ग्यूमेंट देखो, ए और आई प्रोपोजिशन का, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। अगर ये प्रोपोजिशन ट्रू है तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन इसके नीचे लिखी है सम ह्यूमंस आर मोर्टल, वो भी ट्रू होगी। अगर ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल फॉल्स है तो फिर सम ह्यूमंस आर मोर्टल भी फॉल्स है। इसी तरह ई और ओ का देखो सब अल्टरनेशन का रिलेशन। ई में नो ह्यूमंस आर एनिमल्स, नो ह्यूमंस आर एनिमल्स। ओ प्रोपोजिशन सम ह्यूमंस आर नॉट एनिमल्स।
अगर ऊपर वाली जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है अगर वो ठीक है, नो ह्यूमंस आर एनिमल्स, अगर वो ट्रू है, तो इसका मतलब जो इसके नीचे पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखी है वो भी ट्रू है। अगर ऊपर वाली फॉल्स है तो नीचे वाली भी फॉल्स है। आप समझ आई बात की? अब इधर आओ, अब इन रिलेशंस को जरा देखो। मैंने ये टेबल बनाया है ट्रू और फॉल्स का। हमने जब कंट्रेरी पढ़ा था, इधर देखो जरा एक बार, हमने जब कंट्रेरी पढ़ा था तो हमने इन दो के दरमियान पढ़ा था, ए और ई के दरमियान। यहां पे दोनों एट द सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकती, पर दोनों एट द सेम टाइम फॉल्स हो सकती हैं। अगर समझ नहीं आई एग्जांपल देख लो पीछे, ठीक? दोनों एट द सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकती, दोनों एट द सेम टाइम फॉल्स हो सकती हैं। आगे आओ, सब कंट्रेरी का जब हमने रिलेशन पढ़ा था ये कि दोनों एट द सेम टाइम ट्रू हो सकती हैं पर दोनों एट द सेम टाइम फॉल्स नहीं हो सकती। आगे आओ, कंट्राडिक्टरी ये रिलेशन कि ना ही दोनों एट द सेम टाइम ट्रू होती हैं और ना ही दोनों एट द सेम टाइम फॉल्स होती हैं। एक ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स होगी। एट द सेम टाइम दोनों ट्रू नहीं हो सकती, एट द सेम टाइम दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। सब अल्टरनेशन का रिलेशन देखो जो अभी स्टडी किया, ये वाला, ये कि अगर ए ट्रू है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब जो इसके नीचे पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगी। अगर ई वाले में देखो, नो मैन आर मोर्टल, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब जो इसके नीचे लिखा हुआ है पर्टिकुलर वो भी ट्रू है। आगे देखो, अगर ए यूनिवर्सल फॉल्स है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि ए लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव फॉल्स है, तो फिर जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो भी फॉल्स होगा। डिपेंड कर रहा है अपने से ऊपर यूनिवर्सल वाली स्टेटमेंट के ऊपर। इसी तरह अगर यूनिवर्सल नेगेटिव फॉल्स है तो इसका मतलब नीचे जो पर्टिकुलर नेगेटिव आपने प्रोपोजिशन लिखी है वो भी फॉल्स है। अब यहां तक बात समझ आई या नहीं? अब इधर आओ एक दफा, यहां पे देखो, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ए प्रोपोजिशन की, ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। अगर मुझे ये पता चल जाए और मेरे सामने ये गिवन हो कि ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर मुझे ये बात पता चल जाए और मुझे गिवन हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है ए वाली, अगर मुझे ये पता चल जाए, ठीक, तो मैं इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस की मदद से और इन ट्रुथ वैल्यूज की मदद से मैं बाकी वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? देखो, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, मुझे ये बता दिया गया कि ये ट्रू है। अब फाइंड आउट करो कि कंट्रेरी में इसका क्या रिलेशन होगा ए ई के साथ। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। ए पहले से मुझे गिवन है कि ये ट्रू है, तो यहां पे देखो ना टेबल में कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसका ये मतलब है कि अगर ए ट्रू है तो ये जो ई है ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा मेरी जान? क्योंकि उधर लिखा हुआ है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम दोनों ट्रू नहीं हो सकते। आगे आओ, इसी का अगर मैंने फाइंड आउट करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसी का अगर मैंने फाइंड आउट करना है किसके साथ, किधर गया, सब अल्टरनेशन के साथ, इस तरह फाइंड आउट करना है मैंने रिलेशन। तो अगर ये गिवन है कि ये ट्रू है तो फिर जाहिर बात है, हमने यहां पे पढ़ा है कि अगर ए ट्रू है तो इसका मतलब आई लाजमी ट्रू होगा। ये रिलेशन भी हमें पता चल गया। आगे आओ, समझ आ रही है ना? इनको लिख लो, मैं मिटा इसलिए रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ए ट्रू है कि ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। आ जाओ इसका बनाते हैं ओ के साथ, ये रिलेशन बना के देखो। ओ में क्या कह रहा है? ए और ओ का रिलेशन कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। दोनों एट द सेम टाइम ट्रू भी नहीं हो सकते, दोनों एट द सेम टाइम फॉल्स भी नहीं हो सकते, विच मीन्स के अगर ये ट्रू है तो ये वाला ना तो ट्रू होगा
ट्रू नहीं हो सकता, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, तो फिर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या खाते हो यार तुम लोग, दिमाग लड़ाया करो थोड़ा सा। एक तो इसका भी दिमाग खराब हुआ है। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, फॉल्स होगा। अभी जब इरेज करूंगा तो इसमें इंक डालूंगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक। तो ये फॉल्स होगा। तो इससे हम लोग ट्रुथ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझ आई सब अल्टरनेशन की? ये पूरे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की समझ आई। अब सिर्फ क्रिटिसिज्म बच गया है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, इजी सा है, उसको देख लो जी। तो आ जाए देखें क्रिटिसिज्म के अंदर। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, ये बड़े जेनेरिक से क्रिटिसिज्म है ये दोनों। एज सच एरिस्टोटल पे कोई उसके जो लॉजिक पे क्रिटिसिज्म बहुत टफ है करना, ठीक। मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा एंड पे। देखें क्रिटिसिज्म में जेनेरिक क्रिटिसिज्म ये आता है कि वैलिडिटी ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस, ऑल मैन आर मॉर्टल, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग तो हमेशा स्टार्ट ही इसी से होती है ना कि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन हो, फिर उसकी प्रेमिसेस हो, फिर कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो। इसकी वैलिडिटी कहां से आएगी? ऑल मैन आर मॉर्टल, ये क्रिटिसिज्म आता है कि हम ये कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि तमाम इंसान मर जाएंगे, ठीक। कहते हैं कि पीछे जितने इंसान मर चुके हैं उसका ये मतलब तो नहीं कि आगे जाके भी सारे इंसान ही मरेंगे। हो सकता है कोई इंसान फिर जिंदा रहे, इटर्नल रहे, ठीक। तो फिर हम उन पीछे वाले लोगों को देख के कैसे कह रहे हैं कि सबके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक। इस तरह और भी बहुत सी यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस हैं जिस पे एतराजात उठाए जाते हैं कि आप इसको कैसे यूनिवर्सलाइज कर रहे हो, ठीक। सेकंड आता है आउटडेटेड का। ये बर्ट्रैंड रसल ने इस पे क्रिटिसिज्म किया था। उसने कहा था कि जो एरिस्टोटल की लॉजिक है वो अभी आउटडेटेड हो चुकी है। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी लॉजिक के ऊपर मॉडर्न इरा में बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो एरिस्टोटल ने जब वो ग्रीक के टाइम में दी थी अपना लॉजिक तो वो बहुत आउटडेटेड है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एडवांस काम हो चुका है लॉजिक के ऊपर। बस ये दो जेनेरिक से क्रिटिसिज्म आते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि एरिस्टोटल ने बेस तो बनाई ना आपकी। बेशक आप जितना क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि आउटडेटेड है, लेकिन बेस तो उसने बनाई ना। अब एक तरह का क्रिटिसिज्म मैंने कई जगहों पे देखा है, कई बुक्स में देखा है, लोग करते हैं, स्टूडेंट्स को देखा हुआ है मैंने करते हुए। कोई स्टेटमेंट लिख दें, ऑल क्रोज आर ब्लैक, ठीक। ऑल कैट्स आर ब्लैक, therefore all cats are crows। प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिसिज्म बन तो सकता है कि भाई ऑल क्रोज आर ब्लैक है, फिर ऑल कैट्स आर ब्लैक है, एंड पे रिजल्ट निकल रहा है ऑल कैट्स आर क्रोज। क्रिटिसिज्म तो बन सकता है। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहां पे आप फेलेसी कमिट कर रहे हो। क्या फेलेसी कमिट कर रहे हो? ये ब्लैक को देखो, मिडल टर्म को। हमने फेलेसी पढ़ी थी कि मिडल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। पढ़ी थी या नहीं थी पढ़ी? अप्लाई करो इसके ऊपर, ठीक। समझ आई बात की? ऑल क्रोज, पूरे क्रोज की मैं बात कर रहा हूं। क्रोज को तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ब्लैक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। दूसरे में ऑल केट्स, सारी केट्स की मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड तो मैंने कर दिया, ब्लैक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। फेलेसी कमिट की है, आर्ग्यूमेंट पहले से ही आपका इनवैलिड है। कम से कम एक बार आपका जो मिडल टर्म है, ब्लैक दोनों प्रीमिसेस में रिपीट हुआ है ना, मिडल टर्म है, कम से कम आपका जो मिडल टर्म है वो किसी एक प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह की एग्जांपल्स लिख देते हैं, ना लिखें, गलत हैं, नंबर काटेगा एग्जामिनर, ठीक।
मैंने बहुत कोशिश की कि कोई एग्जांपल ढूंढ दूं इस तरह की कि जो जिसमें कोई फैलेसी भी ना हो और प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी बने। मुझे नहीं मिली, मेरा नॉलेज कम होगा, मुझे नहीं मिली। अगर आपको कोई मिलती है तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप पेश ना करें कि बाद में एग्जामिनर आप ही के नंबर काट दे। ठीक, अच्छा अब आउटलाइन पे आए। हमने डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ सिलोजिज्म, फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म, टाइप्स ऑफ प्रीमिसेस, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और 6 फैलेसीज, ये सेकंड पार्ट में डिस्कस किया। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक मौजूद है। थर्ड वीडियो जो अभी हमने की है उसमें हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस और क्रिटिसिज्म किया है। क्लियर है या अभी तक दिमाग खाली है? दिमाग खाली है तो बच्चे बचपन से स्टार्ट करो, पहली वीडियो से स्टार्ट करो, सारे लेक्चर सुनो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।